नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं छठी क्लास का पहला चैप्टर, वो जो कि मैथ का है। अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याओं के बारे में हमें तो बचपन से ही पढ़ाया, जैसे बचपनों से ही पढ़ाया जाता है। जो बचपन में स्टार्ट करते हैं तो हम हिंदी में जैसे अ पढ़ते हैं और इंग्लिश में ABCD, उसी तरीके से हम मैथ में गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं। और जो गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं वो 1, 2, 3, 4 और एक्स्ट्रा बढ़ता रहता है। और जो नंबर होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, इन्फिनिटी तक जाता रहता है। और इसी नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तथा अगर आप जब बड़ी क्लासेस में जाइएगा तो इसे आप पढ़िएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के रूप में पढ़िएगा, या इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो छठी क्लास का जो पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें थोड़ा बहुत बिल्कुल बताया गया कि नंबर के बारे में, कि पहला जो मतलब शुरुआती में जो है हमारा पहला स्टार्टिंग में ये बताया गया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, इसके बारे में बताया गया है। और जो जैसे कोई सा भी नंबर है, जैसे 9, 1, 2, 3, इसे पढ़ा कैसे जाए, इसे पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे ये इस वाले को हम इकाई बोलते हैं, इस वाले को दहाई, और इस वाले को सैकड़ा, और इस वाले को हजार। तो बिल्कुल आसान सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 9123 इसको पढ़ेंगे, और इंग्लिश में 9123 पढ़ेंगे। इसी तरीके से यही बताया गया है। और जैसे अभी आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि कौन सी छोटी संख्या होती है कौन सी बड़ी संख्या है, वो आगे को हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे आपके एनसीईआरटी में ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे संख्याओं की तुलना के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी की तुलना में। और ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है तो इसमें पूछा गया है कि इस वाले सारे वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो हमें सबसे पहले यह तय करने के लिए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो हमें इन सब वैल्यू का, जैसे 92 है, 92 में कितने अंक है, 2 अंक है। जैसे 392 में 3 अंक है, 4456 में 4 अंक है, 89,742 में 5 अंक है, जैसे दिया हुआ है। तो पहले हमें ना यही चेक करना होगा कि किसमें जिसमें जौन से वैल्यू में सबसे ज़्यादा अंक है वही सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए, इसमें तो 2 ही अंक है तो ये तो होगी नहीं। और इसमें 392 में 3 ही अंक है, 4456 में 4 ही अंक है, और 89,742 में 5 अंक है। तो इसमें से सबसे वैल्यू हमें पता है, सबसे बड़ी संख्या हमें दिख ही रही है बहुत आसानी से, यही इसमें किसका क्या है, सबसे बड़ा अंक है। और इसी तरीके से मैं सबसे छोटे वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ये क्या करना है, इस वाले वैल्यू, इन सब वैल्यू में से जिस अंक में सबसे जिस इन सब वैल्यू में जो अंक के सबसे कम है, जिस वैल्यू के अंक सबसे कम है वही सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे हमें देखने से ही प्रतीत होता है 92 इस अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन हमें जो दूसरा क्वेश्चन गिवन है, अब आप कहिएगा कि सर इसमें इस वाले सब में तो अंकों के आधार पे हमने चेक कर लिया कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या है। अब नीचे वाले में क्या करेंगे, अब नीचे वाले में हमें जैसे दिख रहा है सभी वैल्यू में 4-4 अंक ही गिवन है। तो इस वाले में हमारा काम आता है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख वाला, और ये आगे चलता ही रहता है। अब जैसे हम चेक करेंगे पहलू में जो 1902 है, या इसको 1902 ही पढ़ते हैं, इसमें देखेंगे तो पहले में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 1902। और ये कौन सा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसको पढ़ेंगे 1920। इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 9,201। और चौथे में है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 9,021। और पांचवें में दे रखा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 9,210। तो इस वाले में देखेंगे कि बस जो इकाई, ये देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जैसे हमें प्रतीत होता है 1902 और 1920, तो इन सब में से वह हो ही नहीं सकता, बस हमें इन तीनों में से ही गणना करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और जैसे हमें दिख रहा है कि 9,201 और 9,210, इन दोनों में से सबसे बड़ा तो यही लग रहा है, और इसमें से भी इन तीनों में से सबसे बड़ा हमें यही लग रहा है। तो इस वाले वैल्यू की सबसे बड़ी जो संख्या होगी 9,210 होगी।
और जैसे हमने देखा कि इसमें इस वाले में ये सबसे 9000 9000 9000 से बड़ी है, और ये क्या है 1000 2000 से छोटी है, और ये भी 2000 से छोटी है। लेकिन इससे भी छोटी कौन सी है 1902। तो यही हमारी कौन सी सबसे छोटी संख्या है। जब जैसे अब एनसीईआरटी में हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बिना पुनरावृत्ति किए। पुनरावृत्ति मतलब होता है एक से अधिक बार हमें प्रयोग नहीं करना है, मतलब दोबारा किसी भी संख्या को प्रयोग नहीं करना है। किए हुए अंकों का प्रयोग करके, मतलब दिए गए अंकों का प्रयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, ये पूछा गया है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो भी ये जो अंक गिवन है, हमें इन सब अंकों का एक बार ही यूज करना है, इन सभी अंकों का एक एक बार ही यूज करना है, तथा इन सब में से कोई भी अंक ऐसा नहीं है कि जो हमें दोबारा प्रयोग करना है। बस हमें क्वेश्चन यही कह रहा है। और इसमें हमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें बस ये करना है, इतना याद रखना है कि इस वैल्यू में जैसे 2 8 7 4 है जो हमें गिवन है, तो हमें इस सबसे बड़ी संख्या जब पूछेगा तो हमें पहले इन सब में से जो सबसे बड़ी है वो सबसे पहले लिखना होगा। जैसे कि इसमें 8 पहले पे आएगा, और दूसरे में अब इससे बड़ी और 8 सबसे बड़ी पहली संख्या लिखेंगे, और इससे जो छोटा होगा वो बाद में लिखते चलेंगे। अब 8 से छोटा 7 है, और 7 से छोटा 4 है, और 4 से छोटा 2 है। तो यही पहले का 2 8 7 4 का सबसे बड़ी संख्या हो गया। और इसी तरीके से जब छोटी संख्या का पूछेंगे इसी वाले वैल्यू में, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखनी होगी। बस हमें बस इतना याद रखना है, सबसे छोटी वैल्यू पहले। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है इसमें 2 है, और उसके बाद उससे, और फिर इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू लिखनी है 4, और 4 से बड़ी वैल्यू कितनी है 7, और 7 से बड़ी वैल्यू कितनी है 8। तो यही है इसका क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई। और बाकी भी इसी तरीके से कर देंगे। जैसे 9 7 4 है, तो हमने पता है कि सबसे बड़ी संख्या पहले, तो इसमें तो पहले से ही ऑर्डर है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही हो जाएगी 9 7 4 और 1। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम पलट देंगे, क्योंकि छोटी संख्या लिखते हैं 1 4 7 9, तो यही सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरीके से इसमें देखिए तीसरे वाले में 4 7 5 0 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले स्थान पे क्या आएगा 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा। और इसी तरीके से इसमें सबसे छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा लिख देंगे, बस 0 4 5 7, ये सबसे छोटी संख्या होगी। और इसी तरीके से चौथे में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 7 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 1 है। और बस हम इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे 1 2 6 7, और यही इसकी छोटी संख्या हो जाएगी। और जो लास्ट वाला जो गिवन है क्वेश्चन है, इसका भी सेम एज इट इज करेंगे। पहले भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 3, और लास्ट में 0। और बस ये सबसे बड़ी संख्या होगी, और इसी का सबसे छोटी संख्या चाहिए इसी वैल्यू का, तो बस इसका अपोजिट, तो 0 3 4 5, यही सबसे छोटी संख्या है। जैसा कि आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में से, प्रयास कीजिए में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक संख्या बनाएं। मतलब क्वेश्चन कहने का तरीका क्या है, ये कहने का ये है, ये कह रहा है कि जो कोई भी जो हमने पहला जैसे नंबर गिवन है 3 8 7, हमें इन सब में से कोई भी एक अंक को, मतलब जैसे 3 को चाहे 2 बार प्रयोग करें, चाहे हम 8 को 2 बार प्रयोग करें, या 7 को 2 बार एक बार प्रयोग करें, मतलब हम तीनों अंकों में से सिर्फ हमें एक ही अंक को 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। बात तो यही कह रहा क्वेश्चन में। तो हमें पता है सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, इसमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है हम उसी को 2 बार प्रयोग कर लेंगे, तो क्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और बाद में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था, बड़ी फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है आपको नजर आ रही है 3 8 7, तो मतलब 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो हम 8 को डबल टाइम लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे 8 8, और 8 से छोटी कौन सी है 7, और 7 से छोटी कौन सी है 3। तो इस वाले वैल्यू का सबसे बड़ी जो संख्या है 8873 ही होगा। अब छोटी संख्या के लिए क्या करें, छोटी संख्या के लिए हमें सबसे छोटी संख्या के लिए भी एक अंक को 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेनी है, तो इस वाले वैल्यू में जो हमें गिवन है, ये जो नंबर गिवन है 3 8 7, हम इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे हमें दिख रहा है 3 है, तो 3 को 2 बार प्रयोग कर लेंगे, और बाकी उसके बाद करेंगे उससे बड़ा और उससे बड़ा कर लेंगे, तो हमें बिल्कुल वो हमारा सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। जैसे 3 को 2 बार लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे 7 और 8, तो इस वाले वैल्यू का सबसे जो छोटी संख्या होगी 3378 होगी। इसी तरीके से हम बाकी कर लेंगे। जैसा दूसरा हमें गिवन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 9, तो इसको 9 को 2 बार लिखेंगे 9 9, और उससे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है 5, और 5 के बाद 0,
तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इससे सबसे छोटी संख्या है, तो अब सबसे छोटी संख्या लेंगे इसमें से, तो हम 0 को डबल बार टाइम में लिख देंगे। और हमें पता है फिर इसके बाद इससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो मतलब इस वाले वैल्यू की सबसे बड़ी संख्या 9950 हो गई और इसी वाली वैल्यू की सबसे छोटी संख्या 59 हो गई। हम बेटे ध्यान रखना, इस जब हम कोई भी नंबर हो और उसके आगे हम चाहे जितना भी 0 लिख दें तो हम उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको या 59 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे दूसरा नंबर गिवन है हमें 049, तो हमें गिवन है सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी वाले को 2 बार लिख देंगे। तो जैसे गिवन है 9 9 और फिर 4 और 0, तो 9940 सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या के लिए क्या करें, वही जो दोबारा करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0, तो 0 को 2 बार लिखेंगे। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, और 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो अब इस क्वेश्चन में भी सबसे बड़ी संख्या 9940 और जो सबसे छोटी संख्या है 49 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी अंक के आगे चाहे जितना भी 0 आ जाए, या ये भी कह सकते हैं हम किसी भी अंक के बाईं ओर चाहे जितने भी 0 लगा दे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इस वैल्यू को 49 भी लिख सकते हैं। अब जैसे चौथा क्वेश्चन है बड़ा, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें दिख ही रही है 8 है, तो 8 को डबल टाइम में लिख देंगे। अब 8 से छोटी कौन सी है, 5, और 5 से छोटी कौन सी है, 1, तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8 5 1 में से। और इसी को जब हम करेंगे, इसी में से सबसे छोटे अंक की संख्या, तो सबसे छोटी अंक कौन सा है इसमें से, 8 5 1 में से 1, तो 1 को 2 बार लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, और उससे बड़ी कौन सी है, 8, तो 1158 इसकी सबसे छोटी। तो ये हो गया हमारा आंसर खत्म। स्टार्ट। तो जैसे अब अगला जो टॉपिक है हमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसा कि कोई भी नंबर गिवन है, जैसे हमें गिवन है 2 1 3 4 0 5 6, तो जैसे हमें ये नंबर गिवन है और हमें जब क्वेश्चन में आया कि इसको अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब ही होता है जैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के रूप में लिखना होता है। इसका मतलब जैसे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0, तो 0 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद उसके बड़ा कौन सा है, 1, 1 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है, 2, 2 के बाद बड़ा कौन सा है, 3, 3 के बाद बड़ा कौन सा है, 4, 4 के बाद बड़ा कौन सा है, 5, और 5 के बाद बड़ा कौन सा है, 6। तो इस वाले नंबर का जो आरोही क्रम होगा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो यही आरोही क्रम है। तो जैसे मैंने लिखा था आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम है। तो जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है ना, इसी को हम आरोही क्रम कहते हैं। अब अगला है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का क्या है, इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। जैसे हम इसी वाले वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं, तो अब देखिए ये कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आरोही क्रम का वैल्यू है, और हम इसी वैल्यू को अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो घटते हुए क्रम में, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो पहले लिख देंगे। तो जैसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6, अब इससे छोटी कौन सी है, 5, इससे छोटी कौन सी है, 4, इससे छोटी कौन सी है, 3, इससे छोटी कौन सी है, 2, इससे छोटी कौन सी है, 1, इससे छोटी कौन सी 0। तो यही जो नंबर है कौन सा है, ये अवरोही क्रम में आ जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए मैंने बता रखा है कि जो अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम है, तो देखिए ये घट रहा है ना, 6 से 5 1 कम रहा है, 5 से 4 1 कम रहा है, तो ये कह रहा है घट रहा है ना, तो इसी को और एक निरंतर रूप में घट रहा है, 6 से 5 5 से 4 4 से 3 3 से 2 2 से 1 और 0, इसी को अवरोही क्रम। और जैसे आरोही क्रम में भी हमने देखा है कि 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6, तो एक लगातार ही वैल्यू में बढ़ते जा रहा है और एक लगातार में घटते जा रहा है। तो डायरेक्ट हमें ऐसा कुछ भी वो नहीं करना है। तो जैसे जो भी संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं उसको हम आरोही क्रम लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़े के रूप में उसको आरोही क्रम। और जैसे घटते हुए क्रम मतलब जो सबसे बड़ी संख्या उसके बाद में उससे छोटी और उससे छोटी लिखे तो उसको अवरोही क्रम कहते हैं। अब जैसे हमें प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आरोही क्रम बताइए, और इसका ये पहला है हमारा 847 9754 8320 571। जैसा कि मैंने आपको पढ़ना बता ही दिया कि एक बड़ी वैल्यू है तो कैसे पढ़े। जैसे आपको अगर ये नहीं समझ में आने की क्या पढ़ते तो इसको पहले हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हो गया, हजार का मतलब 9754, और इसी तरीके से ये कितना हो गया 8320, और ये तो इकाई दहाई सैकड़ा तो 571, और ये इकाई दहाई सैकड़ा तो 847। और जैसे मैंने आपको बताया था आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब एक पहले हमें छोटी संख्या लेनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये ऐसे ही
होता रहता है। अब जैसे देखिए हमें दिख रहा है कि इस वाले वैल्यू में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको दिख ही रहा होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 571। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 571 है, तो 571 पहले। अब इससे बड़ी कौन सी है हमारे, 847 है। हम ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने बताया कि एक निरंतर मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो 571 के बाद कितना आएगा, 847। उसके बाद कितना आएगा, 8320। उसके बाद कितना आएगा, 9754। तो यही है इसका आंसर का आरोही क्रम। और जैसा कि दूसरा है ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अब ये देखिए इसमें लेकिन बड़े बड़े हैं, तो हम पढ़ना पहले पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ। इकाई धाई सैकड़ा हजार, 9801। इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, 25,751। इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, 36,501। इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, 38,802। बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको पढ़ने में ही करते हैं। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना, इकाई धाई सैकड़ा हजार में ही करके आप बिल्कुल तोड़ तोड़ के आराम आराम से पढ़ सकते हो। तो जैसे कि आप देखते हैं, अब देखिए इसमें मैंने जैसे आरोही क्रम ही इसमें ही बताना है। तो और आरोही क्रम का पता ही हमें बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो अब इन सब में से सबसे छोटा संख्या कौन सा है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी नंबर गिवन हो और किसी जिसका अंक कम कम हो, मतलब जैसे अब देखिए 9801 में कितने अंक है, 4 अंक है, और इन सब में कितने हैं, 5-5 अंक है। तो हमें तो पहले से ही पता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9801। 9801। अब दोनों तीनों में सेम है, तो हमें पता ही है, हमने इकाई धाई सैकड़ा हजार पढ़ ही रखा है, तो उसी के हिसाब से हम कर लेते हैं। अब 9801 के बाद क्या है, 25, 36, 38। तो ये हमें दिख रहा है, तो ये लग लीजिए 25,751। और इसके बाद कौन सा दिख रहा है हमें, ये 36,501। और इसके बाद कौन सा है, 38,802। और बच्चों आपने इस वाले क्वेश्चन में आपने एक बात गौर किया ही होगा प्यारे दोस्तों, कि ये तो पहले से ऑलरेडी आरोही क्रम में, तो हमें इससे भी कुछ करना ही नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए सब करना पड़ा। तो अब दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में जैसे और प्रयास कीजिए में हमें दे रखा है, अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम का हमने मतलब बता ही दिया, जैसे कि आपको घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब कि पहले जो हमें कोई भी वैल्यू गिवन हो, 3-4 जो वैल्यू जो भी गिवन हो क्वेश्चन में, हमें उसमें से पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, और फिर उससे छोटी वैल्यू हमें देखनी पड़ती है। जैसे हमें ये गिवन है, इसमें दे रखा है, जैसे आपको पढ़ना तो आ गया होगा बच्चों, अगर नहीं पढ़ने आ रहा तो इकाई धाई सैकड़ा हजार करके पढ़ लेते हैं। जैसे ये तो सिंपल है, ये 5000 लिखा हुआ है, इकाई धाई सैकड़ा हजार, ये 7500 लिखा हुआ है। ये देखिए थोड़ा बड़ा है, तो इसको पढ़ते हैं, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, 85,400, और इकाई धाई सैकड़ा हजार 7,861। तो अब सबसे पहले क्या लिखना है हमें, घटते अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा हमें तो देख ही लिया 85,400। तो 85,400 है, जो 85,400 पहले आ जाएगा। अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा क्या है, इससे छोटा हमें दिख ही रहा है 7,861 है, और इससे छोटा हमें दिख रहा है 7,500 है, और इससे छोटा दिख रहा है हमें 5,000। तो यही है इसका आंसर होगा। तो यही इसका अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। अब जैसे ये है दूसरा क्वेश्चन, तो अब इसको देखिए, तो सिंपल लिखा हुआ है 1971, 45,000, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, 45,321, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, 88,715, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000, 92,547। तो हमें पता है घटते हुए कर रहे हैं, मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू है, हमें गिवन है 92,547। और इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा कौन सा है वो 88,715। और दोस्तों इससे छोटा कौन सा है 45,321, और इससे छोटा कौन सा है 1,971। तो यही इसके आपके अवरोही क्रम में है, यही इसका आंसर है। तो हम अब जो इससे आगे की पढ़ाई है वो अगली वीडियो में करेंगे। ओके बाय।